अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो यार एक और फ्रेश एपिसोड। और आज की जो एपिसोड है यार, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि हैचरी बिज़नेस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से मेरी हैचरी वर्क करती है और किस तरीके से ये हैचरी बिज़नेस असल में चलता है और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो हमारी हैचरी की प्रोडक्शन है वो है 9,000 टू 10,000 चिक्स मंथली। तो एक अच्छा बड़ा नंबर है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप इस लेवल पे करो तो आप इस लेवल पे भी कर सकते हो, उसको छोटे लेवल पे भी कर सकते हो और यहाँ तक के आप इसको बहुत बहुत बड़ा भी कर सकते हो, यानी आप अपनी प्रोडक्शन लाखों में भी लेके जा सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। बट इस वीडियो से आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये बिज़नेस कैसे रन होता है। तो यार इसमें देखो, सबसे पहले आपको एग्स चाहिए होंगे, कॉमन सेंस है। एग्स आप अपने ब्रीडर से लो तो आपको सबसे अच्छा मशवरा है, वो सबसे बेस्ट है। और अपना ब्रीडर खुद बनाओ। जैसे पता है 4 से 5 महीने लगेंगे, बट आपको पता है कि आप जो चीज़ उससे निकालोगे वो एकदम प्योर निकलेगी और वो होगी कि आप उसको लोगों को सेल कर सकते हो। अब मार्केट से जो लोग अंडे लेते हैं ना यार, उसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि उसमें छूट होता है और अक्सर टाइम किसी और चीज़ के अंडे किसी और नाम से बेचे जाते हैं, यानी ऑस्ट्रेलॉप के अंडे के नाम से और ब्लैक मुर्गी के अंडे बेचे जाते हैं। और इस बंदे का आइडिया जब होता है, जब ये मुर्गी तकरीबन 3 से 4 महीने की हो जाए, तो पता लगता है कि ये जो अंडे हमें मिले थे वो नकली थे। तो ऐसा ना करो, क्योंकि अब जो सामने वाला पालने वाला होगा वो बोलेगा यार क्या चीज़ मुझे बेची और कितना नुकसान कर दिया, मेरा टाइम भी ज़ाया करा और मैंने ये क्या चीज़ पाली। तो कोशिश करो कि आप अपने ही एच ब्रीडर से लो। तो जब ब्रीडर से अंडे आते हैं आपके फार्म पे, तो अंडों की यार सबसे पहले ख्याल किया जाता है कि अंडों कैसे हैं, उनकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करने का रीज़न ये होता है कि जितने भी ऐसे अंडे हैं जिनमें से बच्चे नहीं निकल सकते उनको अलग कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब जो छोटा अंडा है, 35 ग्राम से छोटा अंडा, उसको अलग कर दिया जाता है। जो 75 ग्राम का से ऊपर का होता है, सॉरी 65 ग्राम से ऊपर का अंडा, उसको भी एक तरफ कर दिया जाता है, ताकि क्योंकि उसमें से बच्चे नहीं निकलते। ज़्यादातर वो डबल जर्दी के होते हैं। और जो छोटा अंडा होता है उसमें से बच्चे या तो निकलते ही नहीं हैं, या फिर अगर निकल भी जाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो बच्चे ही कहलाते हैं बी ग्रेड सी ग्रेड के बच्चे। तो ये बात एक ख़याल रखने वाली होती है। उसके बाद लंबे अंडे जो होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। लंबे अंडों में से भी नहीं निकलते बच्चे, और जो अंडे गोल होते हैं या फिर जिनकी शेप थोड़ी ख़राब होती है, तो इन सारे के सारे एग्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इनको हैचरी के अंदर नहीं लगाया जाता। फिर उसके बाद यार एग्स को क्लीन किया जाता है। एग्स के ऊपर हल्की फुल्की बीट लगी हुई होती है, तो उसको साफ़ करने के लिए आप रेगमाल भी यूज़ कर सकते हो, हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से। या फिर आप एग को थोड़ी देर के लिए पानी में डीप कर दो डिसइंफेक्टेंट वाटर के अंदर, और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से वॉश करके लगा दो। अब कोई अगर कहे कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, एग्स को नहीं डीप करते, ये गलत बात है, तो भाई स्टैंडर्ड है, आप इसको कर सकते हो और मैं ख़ुद करता हूँ और एक अच्छा रिज़ल्ट मैं इससे लेता हूँ। तो एग्स को आप धो के भी लगा सकते हो डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करके, और फिर ऐसा होता है कि धोते ही आपने फ़ौरन ही उनको हैचरी के अंदर लगाना होता है। तो इस तरीके से आप एग्स को क्लीन कर सकते हो। एग्स को क्लीन करने के बाद यार आप उसको लगाते हो सेटर के अंदर। सेटर के अंदर एग्स जो होते हैं वो हर 45 के हर 90 मिनट्स के अंदर 45 के एंगल पे टर्न होते हैं। एक दफ़ा इधर होते हैं, एक दफ़ा दूसरी तरफ होते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है यार कि एग को चारों तरफ से हीट मिले, इस तरह की कोई बात होती है मैंने जो सुनी है। और जो लोग मैनुअल इनक्यूबेटर यूज़ करते हैं वो लोग हाथ से हिलाते हैं, पर हाथ से हिलाने का रिज़ल्ट कभी भी इतना अच्छा नहीं आता जितना ऑटोमेटिक का आता है। यही वजह है जो मैंने 2 सेटर जो है मेरे पास, यानी सेटर के अंदर जिसके अंदर एग मूव होता है उसे सेटर कहा जाता है बेसिकली। तो सेटर जो मेरे हैं वो इम्पोर्टेड हैं, मैंने लोकल नहीं लिए यहाँ के, क्योंकि मुझे क्वालिटी का फ़र्क आ रहा था। इस वजह से ये सेटर इस वक्त मार्केट के अंदर 1.25 लाख से 2 लाख रुपए का है न्यू, मैंने यूज़ में लिए थे। तो खैर, लेकिन ये वजह यही थी कि इतने ज़्यादा पैसे लोग खर्च करते हैं, बाहर से मंगाते हैं कि चीज़ अच्छी मिले और काम में आए। क्योंकि अगर आपका 10 से 15% रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है, के बजाय इसके कि आप खुद बनाओ, यानी या फिर किसी घटिया ऐसे बंदे से लो जो नहीं बनाता, और आपका हर दफ़ा नुकसान 10-20% कम हो, रिज़ल्ट कम आए, तो फिर वो ज़्यादा नुकसान है कि आप 20-30 हज़ार बचा लो और फिर हर दफ़ा नुकसान लो, तो बात तो वहीं आ जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप एक ही दफ़ा चीज़ बनवाओ और टाइट बनवाओ और अच्छी चीज़ बनवाओ, यानी कहने का मतलब ये है। तो सेटर के अंदर यार ये एग्स रहते हैं तकरीबन 18 दिन तक। 18 दिन तक इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलती है। अब इसके अंदर ये फुल टाइम रहते हैं, इनको हीट 24 आवर चाहिए होती है, कभी भी ये बंद नहीं हो सकते। बंद होंगे तो फिर ऐसे बात है कि वो बच्चे मर जाएंगे उसके अंदर, उनकी सही ग्रोथ नहीं हो पाती। 18वें दिन के बाद यार एग्स की जाती है कैंडलिंग। अब कैंडलिंग कैसे की जाती है मैं आपको समझाता हूँ। अब एग्स को रखा जाता है सिंपली लाइट के ऊपर,
और लाइट के ऊपर रखने से एग्स जिन जिनमें बच्चे बन चुके होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं फुली, क्योंकि उसमें बच्चा होता है, और जिनमें नहीं बनते वो उसके अंदर से लाइट आर पार हो जाती है। तो इस तरीके से जिन एग्स के अंदर लाइट आर पार होती है उनको अलग कर दिया जाता है, और जिसके अंदर बच्चे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। और क्योंकि अगर इन दोनों को साथ रखा जाए हैचर के अंदर और ये एग अगर क्रैक हो जाए जिनमें बच्चे नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ और चीज़ें इस तरह की क्रिएट करते हैं जो बेसिकली हैचरी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हैचरी बिज़नेस में गंदगी की कतई कोई इजाज़त नहीं है, इससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से फिर उनको कर निकाल लिया जाता है, और फिर उसके बाद अपने जो भी एग्स निकाले होते हैं हमने टीन डिश के अंदर सेटर से, वो हैचर में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। हैचर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट यहाँ की ह्यूमिडिटी में फ़र्क होता है। नमी में इसलिए फ़र्क होता है कि इसमें अंडे का छिलका सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने की वजह से इसमें से फिर बच्चा निकल सकता है। अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो फिर बच्चा नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे वजह उसके लिए मुश्किल होगी और वो नॉर्मली अंदर ही मर जाता है अगर नमी अच्छी ना मिले तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है यार इंक्यूबेटर के अंदर, स्पेशली कि जो नमी है वो उसको अपनी मर्ज़ी की ही मिल रही हो, कोई ख़राब नहीं मिल रही हो। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद जब 19वें से 21वें दिन तक बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, जब बच्चे निकल जाते हैं तो फिर उनको ब्रूडर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। शुरू के 24 घंटे बच्चे मशीन में ही रहते हैं, फिर उसके बाद बच्चे निकालने के बाद फिर तकरीबन 10-12 घंटे बाहर मशीन के रहते हैं, और वो सिर्फ पानी पीते हैं, यानी उनको खाना नहीं दिया जाता। तकरीबन 36 घंटे इस तरह चूज़ा भूखा रहता है, और ये ज़रूरी होता है उसके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 दिन की खुराक पहले से ही रखी होती है कि वो 2-3 दिन तो आराम से भूखा रह लेता है। तो उसके लिए मसला नहीं होता, उसको भूख लगती नहीं है क्योंकि उसमें पहले से खुराक होती है। तो तकरीबन 36 घंटे मैं इधर अपने आप एग्स को, जो अपने चूज़े होते हैं उनको भूखा रखता हूँ, और फिर उसके बाद उनको वहाँ पे एक और प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, हवा से बचाया जाता है कि हवा उनको तंग ना करे, और इधर 37 टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 24 आवर, और लाइट भी इनको 24 आवर दी जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम किया जाता है, चूज़ा जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं ब्रूडर से निकाल के, और फिर ब्रूडर के अंदर नए चिक्स आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा हिसाब था यार जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, बट प्लीज़ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, कॉल मत करना, नॉर्मली कॉल में नहीं रिसीव कर पाता। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।